किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, दादा दादी और नाना नानी की कहानियां कब जो है मनोहर पोथी में बदल गई और मनोहर पोथी की कहानियां कब स्कूल के पढ़ाई में बदल गई, ये तो आपने देखा ही होगा। आप जहां काम करते होंगे वहां के भी हर एक बहुत तरह के किस्से आपने देखे होंगे, सुने होंगे। लेकिन आज जो है यथार्थ समकालीन राजनीति की कहानियां जो है वो भी आपको बहुत सारी कहानियां पता होगा। लेकिन उसी कहानियों में से एक ऐसी कहानियां जो कुछ ना कुछ सवाल को, कुछ ऐसे सवाल छोड़कर चली जाती हैं, कुछ ऐसे किस्से जिनके पीछे जो है बहुत बड़ी वजह होती है। उन किस्सों को जन्म कौन देती है, उन किस्सों को आधार, उनका संरचना कौन तय करता है, ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। और उन्हीं किस्सों को हम यहाँ परत दर परत बेनकाब करेंगे। उन्हीं किस्सों की पहली खेप किस्सेबाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोशन और हमारे साथ हैं भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी। तो सबसे पहले जो है किस्सेबाजी के इस शो में सबसे पहला किस्सा जो है वो हम इस पे विचार करेंगे कि लालू और नीतीश जो है जब एक साथ आए तो इनके पीछे जो है एक बड़ी वजह रही होगी। आखिर दो एक ऐसे चेहरे जो एक दूसरे के विपरीत थे और 15-15 साल जो बिहार पे शासन किए और एक दूसरे के विरोधी, परम विरोधी और चरम पर विरोधी रह चुके और बिहार पर शासन किए। आखिर ऐसी कौन सी वजह हुई और इनके पीछे ऐसे कौन व्यक्ति थे जो दोनों एक साथ आए और इन जो है ये इन किस्सों की एक वजह जो है वो बने। देखिए, किस्सों के साथ आपने बिल्कुल सही कहा, किस्सों के साथ एक सवाल खड़ा होता है, उस सवाल में ही उस किस्से का जवाब होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से लालू और नीतीश कुमार दोनों का शासन 15 साल से ऊपर का रहा है, दोनों को जब समकालीन इतिहास हम देखते हैं राजनीतिक, तो हमें समझ में आ जाता है कि अगर दोनों साथ भी आए हों तो हमेशा कंपैरिजन तो जनता करती ही रहेगी। वोट बैंक अलग है, विचारधाराएं अलग हैं, शासन का तरीका अलग है। दोनों ने अपने अपने तरीके से शासन लाया है। एक सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो दूसरा पिछड़ों के बात करते हैं, गरीबी की बात, गरीबों को सामने लाने की बात करते हैं और समाज को एकदम बराबर करने की बात करते हैं। तो दोनों की विचारधारा तो बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ कैसे आए? कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार लालू यादव को देखना तक नहीं चाहते थे और लालू यादव नीतीश कुमार के नाम सुनते ही सभा से उठकर चले जाते थे। तो आखिर दोनों के बीच में दोस्ती हुई कैसे? अगर इसको समझना है तो इस किस्से को पूरा समझना पड़ेगा और इस किस्से से ही आपके उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आखिर लालू और नीतीश आए तो आए साथ कैसे। अक्सर आप अगर किसी शादी विवाह में जाते होंगे तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर आप वर वधू को देखते हो तो कहते हैं बेमेल जोड़ी लग रही है, लेकिन फिर भी वो चल जाती है। और आप कई बार देखते हो कंपैटिबल जोड़ियां भी जल्दी ही तलाक ले लेती हैं। तो इनके पीछे किस्सा होता है और उसी किस्से को हम आज यहाँ खोलने आए हैं। राजनीति में भी ऐसे बहुत सारे बिहार में किस्से हैं। बिल्कुल, जिस किस्से को आप आज छेड़ रहे हैं उसका भी बड़ा तगड़ा इतिहास रहा है। लालू प्रसाद यादव को सत्ता से हटाने के बाद नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में काबिज हो पाएंगे, ये उन्होंने बहुत पहले कह दिया। पटना के इसी डाक बंगला पर कॉफी टेबल हुआ करता था, कॉफी हाउस। उसके कॉफी टेबल पर बताया जाता था कि परमानेंट अड्डा रहा करता था छात्र नेता नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार उसी कॉफी टेबल की एक मेज पर, जब कर्पूरी जी का उस समय जबरदस्त मतलब दौर था, टेबल की मेज पर उन्होंने हाथ पटका और कहा था कि मैं बिहार का एक दिन मुख्यमंत्री बनकर रहूंगा। आज देखिए बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। लाख परिस्थितियां बदली, नीतीश कुमार ने भाजपा से दोस्ती की, सत्ता में आए, लालू यादव को बाहर किया, भाजपा को यूज किया, भाजपा नरेंद्र मोदी को लेकर आई, नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार को तकलीफ हुई और भाजपा से अलग। नीतीश कुमार भले ही ये कह दें कि उनको नरेंद्र मोदी से तकलीफ नहीं थी बल्कि भाजपा के उस रवैये से तकलीफ थी, लेकिन सच यही में अलग होने का कारण भी यही। लेकिन सच यही है कि नीतीश कुमार को ना तो भाजपा के विचारधारा से दिक्कत था, ना किसी और बात से दिक्कत थी, केवल नरेंद्र मोदी से दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि वो भी सीएम और ये भी सीएम। जब एक राज्य का सीएम और दूसरे पीएम बन सकता है, जबकि कोई बाद में आया हुआ नेता और कोई बहुत पहले से सुशील मोदी ने कह दिया था ना कि ये पीएम मटेरियल है। तो इसी विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने आप को सीएम से भी बेहतर मानते हैं, ये आप भी जानते हैं। कई बार उनके आसपास के लोगों ने, चाहे सुशील मोदी रहे हों या आज एक तरह से कहा सकता है उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी ने कभी ना कभी कहा ही है कि नीतीश कुमार पीएम के लायक है और तो कवायद भी शुरू हो गई है। लेकिन ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को लाया तो नीतीश कुमार को अपनी इंसल्ट लगा, उन्होंने अपने आप को अलग किया और अलग करने के बाद 2015 में एक गठबंधन बना था। लेकिन 2015 के गठबंधन से पहले हमें यह जानना होगा कि 2010 में
आखिर जब भाजपा के साथ वो गए तो लालू को हटाने में सफल कैसे रहे थे, आंकड़े क्या थे रिजल्ट? भाजपा के साथ वो सबसे पहले तो भाजपा से गठबंधन किए जी। और भाजपा से वो गठबंधन किए तो वो सबसे ज्यादा जदयू उस समय भाजपा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी। जी। क्या आंकड़े थे, क्या आंकड़े थे? आंकड़े थे उस समय भाजपा ने जो है 102 सीटों पे ही चुनाव लड़ी जी। और सिर्फ 91 सीट पे चुनाव जीती और जदयू वहीं 141 सीट पे चुनाव लड़ी जी। और 115 सीट पर चुनाव जदयू ने जीती। जी। तो उस समय ऐसे लालू यादव के खिलाफ एक तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी लागू हो रही थी उसमें। लगभग 206 सीट जो है ये जदयू और भाजपा ने मिलकर जीता जी। और उस समय ऐसा था कि जदयू ने ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी, जबकि अभी ऐसा देखा जाता है कि बराबर की बात हो रही है। अभी तो बराबर की बात होती है और भाजपा उसमें भी नहीं मानती बराबर में भी इस बार बात नहीं हुई है। भाजपा 13 सीट ली है और भाजपा ने 12 सीट ली है और 11 सीट दिया गया नीतीश कुमार को। तो अब बराबरी से ऊपर बात चली गई। अब जो है वो नीतीश को अपने छोटे समझते हैं कि आप जदयू कम सीट पे। लालू यादव की कितनी सीटें आई थी 2010 में? उस समय 168 सीट पे आरजेडी उस समय 168 सीट पे चुनाव लड़ी, जिसमें सिर्फ 22 सीटें उन्हें मिल पाई। जी। मतलब कहीं ना कहीं लालू यादव को रोकने में सफल हो गए नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिला करके। उसके बाद 2015 में हमने देखा कि 14 में कुछ बहुत प्रचंडता से नरेंद्र मोदी आए और लालू यादव भी तबाह हो गए, नीतीश भी तबाह हो गए। किसी को बिहार में अपने सांसद जो चुनाव था उसमें थोड़ा सा भी आवाज उठाने का मौका नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में नीतीश को इस बात का पता था कि अब ये 14 जीत गए हैं तो हो सकता है 15 में बिहार में चुनाव हो, उसमें भी भाजपा बाजी मार ले, क्योंकि भाजपा एक बात तो बार बार कहेगी ना कि हमारे साथ नीतीश ने धोखा किया है। और यही जो गिल्ट नीतीश कुमार का था, इसने उन्हें भेजा लालू यादव के पास। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है कि कैसे प्रशांत किशोर इस प्रेम में आए और प्रशांत किशोर ने, जो कि राबड़ी देवी ने ये बातें कहीं भी है सार्वजनिक तौर पर, कि प्रशांत किशोर आए थे और आकर उन्होंने लालू यादव से बात की और ये कहा कि आप समर्थन दीजिए नीतीश कुमार को भाजपा को रोकने में और हम मिलकर भाजपा को हटाएं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। 19 में प्रधानमंत्री का और 19 में आप प्रधानमंत्री की तरफ नीतीश कुमार जाएंगे और आपके पुत्र को आशीर्वाद देकर बिहार का 19 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं यही किस्सेबाजी होती है और इसी किस्से से समझ में आ जाता है कि नीतीश कुमार के मन में क्या था प्रधानमंत्री बनने का। प्रशांत किशोर को दूत बनाकर लालू यादव के पास भेजे। आज भले ही नीतीश कुमार ये बात कह दे, आज भले प्रशांत किशोर ट्वीट करके ये बात कह देते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपट तरह भुजंग, मतलब नीतीश कुमार को चंदन बना दिया और लालू यादव को भुजंग बना दिया। और यही कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई थी कि नीतीश कुमार बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत नेचुरली नहीं वो उस गठबंधन में रहना चाहते हैं लालू यादव के साथ। उन्हें लगता है कि लालू यादव के ऊपर जो लगे इल्जाम है वो उन पर भी कहीं ना कहीं छींटे उड़ जाएंगे। और छोटी सी बात, तेजस्वी यादव की छोटी सी बात को लेते हुए, जिसे उन बहुत बड़ा नहीं मान सकते, क्योंकि लालू पर आरोप थे बड़े भ्रष्टाचार के और उन्हें वो कभी मतलब नहीं, वो अपने साथ नीतीश कुमार कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते थे। कभी उन्होंने लालू यादव पर आरोप नहीं लगाया जब तक साथ रहे, और लेकिन तेजस्वी पर एक आरोप लगा तो उन्होंने मौका निकालकर वहां से खसक लिए। और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ये हुआ कि फिर उन्हें भाजपा के साथ आना पड़ा, जिस भाजपा को वो अपना छोटा भाई बनाकर रखे थे। इसके पीछे भी एक कहानी है कि भाजपा के साथ आने का भी एक कहानी है कि जदयू आरजेडी को छोड़ करके फिर भाजपा के साथ आने के पीछे भी एक कहानी है। कौन सी कहानी? जो आरजेडी बार बार जो है वो इल्जाम लगाते रहती है सृजन घोटाला कि इस सृजन घोटाला के से बचने के लिए नीतीश कुमार ने फिर भाजपा से ये बात बार बार राजद कहती है कि नीतीश के भ्रष्टाचारों की जो पूरी किस्त है वो भाजपा के पास है, ईडी सीडी उनके पास है, और वो सीडी जब चलने लगेगा तो बहुत सारा फिल्म दिखने लगेगा। और कहीं ना कहीं देखिए इसी से आगे के किस्से की शुरुआत होती है। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ वापस आते हैं तो एक बात हमें समझ में आ जाती है कि नीतीश कुमार अब पहले वाला उनमें तेवर नहीं रहा। और 2020 के चुनाव में तो हमने स्पष्ट देख लिया कि नीतीश कुमार को अपने हिसाब से पपेट की तरह भाजपा ने नचाया। और चिराग पासवान हो चाहे इच्छाधारी जितने भी बम हैं, जैसे रसिया के यूक्रेन के साथ कर रहा है, सेम भाजपा नीतीश कुमार के साथ कर रही है, लेकिन बिना बताए। और आज देखिए एमएलसी की जो सीटें हैं उसमें भी भाजपा ने बड़ा खेला कर लिया है। एक ही सीट करना यह सांकेतिक है। यही वो सामंतवादी विचार है जो कि कहीं ना कहीं भाजपा थोपती है अपने जितने भी उसके छोटे घटक दल होते हैं उन पर। लेकिन अंततः एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 2015 की परिस्थितियां जिसमें लालू और नीतीश साथ आए थे और कांग्रेस भी साथ आई थी, उसमें विधायकों की संख्या जरा बता दीजिए जदयू भाजपा की। 2015 में जो है विधानसभा में आरजेडी जो है 80 सीट लाई थी जी, जबकि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी और जदयू जो है 71 सीट लाई थी जी।
और वहीं अगर जो एनडीए की बात करें तो एनडीए में 27 सीट कांग्रेस को भी आई थी। 27 सीट जी। कांग्रेस को भी आई थी। एनडीए में अगर जो बात करें तो भाजपा, लोजपा और हम थी जी, और रालोसपा थी शायद। और रालोसपा भी थे। रालोसपा 2 सीट और भाजपा जो है सिर्फ 53 सीट पे सिमट गई थी। 53 सीटों पर भाजपा सिमट गई थी जब लालू और नीतीश एक साथ हुए। देखिए, वोट बैंक का समीकरण बड़ा सिंपल है। नीतीश के पास अगर लौकुश समीकरण है तो लालू यादव के पास एमवाई समीकरण है। और दलितों को गोलबंद करने का प्रयास भाजपा ने जरूर किया हिंदू के नाम पर, लेकिन वो हुए नहीं। बिहार में सफल नहीं हो पाया। बिहार में सफल नहीं हो पाया। और यही हिंदू पोलराइजेशन जो है वो इफेक्ट नहीं कर पाता है जब लालू और नीतीश एक हो जाते हैं। साबित होता है इससे। बिहार में भाजपा जो है हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन बिहार में जब वो चल ही नहीं पाता है। जब जातिगत राजनीति होती है तो हिंदुत्व की राजनीति वो पीछे छूट जाती है। मैं एक बात बता दूं, हालांकि विश्लेषण नहीं है, लेकिन अंततः कहीं ना कहीं भाजपा उसमें बहुत हद तक सफल हो गई है। आज जब कास्ट की बात होती है तो सभी पार्टियां ए टू जेड की बात कर रही हैं। चिराग पासवान, जो कि जिनकी पार्टी ही दलितों की पार्टी है, वो अपने सवर्णों को आगे रख देते हैं। चिराग पासवान के जो छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव, वो ए टू जेड की बात करने लगे हैं। नीतीश कुमार खुद अगर कहा जाए तो बिहार में सबसे बड़ा अगर जातिवादी कोई नेता अभी फिलहाल दिख रहा है तो वो नीतीश कुमार है। उन पर आरोप लग रहा है कि वो लवकुश समीकरण के तहत सारे जो अपने आसपास के नेता हैं उनको बदल रहे हैं, या फिर ब्यूरोक्रेट्स को ही बदल रहे हैं। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को जहां तहां उसको स्थानांतरित कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव अगर साथ आते हैं तो किस्सा तो यही कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है कि दोनों साथ रहेंगे तो भाजपा को बहुत दिक्कत होने वाली है बिहार में। और इसीलिए हमको लगता है कि फिर सुगबुगाहट शुरू हो गया है कि दोनों को साथ लाने का। दोनों को साथ, हाँ, कहीं ना कहीं चर्चा मीडिया में भी चर्चा है और कहीं ना कहीं राजनीति में भी। नीतीश जी भी कम नहीं है। नीतीश जी भी रह के उन्हें भतीजा पर प्यार दिखा देते हैं। नहीं, उनका भी एक प्यार जग जाता है प्रधानमंत्री बनने का, या फिर कभी कभी राष्ट्रपति भी लगता है कि प्रधानमंत्री, अब ये भी चर्चा होने लगी है, प्रधानमंत्री नहीं तो राष्ट्रपति बन जाए जी। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका सपना भी एक सुगबुगाहट को थोड़ा हवा मिलती है। तो किस्सेबाजी का आज का हमारा जो शो था, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा हो। किस्सेबाजी धीरे धीरे और जो कहा जा सकता है धारदार होगी और पैनी होगी और पुराने किस्से उठाकर लाएंगे। इससे भी मजेदार किस्सों को आपके समक्ष लेकर आएंगे। फिलहाल इतना जरूर बता दूं कि ये जो शो है ये 2 लोगों का शो नहीं है, 2 करोड़ का शो है। आप भी उधर से जो इस शो को देख रहे हैं, आप भी इस किस्सेबाजी का हिस्सा बन सकते हैं। और आप अपने किस्से जो है कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं। डालिए ताकि हम लोग आपस में चर्चा कर सके, बात कर सके। और आप बताइए, और आपके किस्से को भी हम यहाँ पे ला सकें। बिल्कुल, आपके किस्से को भी चर्चा हम ला सकते हैं। तो अब ये बताइए कि आखिर नीतीश कुमार और अनंत सिंह का रास्ता अलग कैसे हुआ? ये दोनों इसके पीछे भी एक हिस्सा है, लेकिन इस किस्से हम अगली एपिसोड में लेंगे। टू बी कंटिन्यूड भाई। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।